आजकल विधानसभा का सत्र लगा है और सत्र के बीच में हमें बिलासपुर से आके शिमला में हिमाचल प्रदेश के लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारा मसला बिलासपुर में जो एम्स इंस्टीट्यूट खुला है उसमें जो घटित हो रहा है उसके बारे में हमने मीडिया का भी और प्रदेश के लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था। 2 दिन हमने वहाँ पे जाके, यहाँ तक कि हम मौके पे भी गए, लेकिन उसके बाद तुरंत ये हुआ कि लोकल नेता तो बोले जो वहाँ के विधायक हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता जयराम जी और जॉइंटली जो है वो उन्होंने, और साथ में जो बिंदल साहब हैं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस विषय के ऊपर जो है वो ज़्यादा मुखर होकर बोलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि उनके सारा जो उन्होंने कहा है उसके बाद जो वास्तु स्थिति है वो मैं आपके माध्यम से लोगों के बीच में लेके जाऊं। पहली बात तो ये है कि ये जो एम्स बिलासपुर में खुला था और जिसके बारे में राजीव बिंदल जी ने ये कहा कि कांग्रेस ये चाह रही है कि ये एम्स बंद हो जाए, ऐसी स्टेटमेंट मैं कहना चाहूँगा कि ये बचकाना स्टेटमेंट है। और कोई अगर मान लो नेशनल इंस्टीट्यूट चला है और यहाँ से कोई राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसको बंद करना चाहती है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये एम्स जो है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देन थी बिलासपुर के लिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मेरे पास वो पुराने फ़ोटो भी पड़े हैं जब हमारी पहली मीटिंग जो है वीरभद्र सिंह से हुई थी। मैं उन दिनों प्लानिंग डेवलपमेंट और विश्व स्तरीय कार्यक्रम का चेयरमैन था और यहाँ पे बिलासपुर के लोग आए और वीरभद्र सिंह से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन दिनों ये कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में जब ये एम्स खुलेगा, क्योंकि एम्स की घोषणा तो मनमोहन सिंह जी ने करी थी, और उसके बाद मैं ये भी आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो राज्य सरकार पे था ये कि ये कहाँ पे खुलना चाहिए। बिलासपुर में जो जगह हमने छांटी थी, तुरंत ज़मीन जो है वो इनके नाम से हो गई और वहाँ पे एक हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट की जो है गऊँ का फार्म था, वो जगह भी खाली करके तुरंत वीरभद्र सिंह जी ने कैबिनेट से फैसला हुआ कि ये एम्स जो है वो बिलासपुर में खुलेगा। हिमाचल सरकार ने निर्णय करना था, वो हमने किया, लेकिन केंद्र सरकार इसमें उससे उल्टा अपना व्यू पॉइंट रखते थे। और यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि पुराना रिकॉर्ड अगर उठा लें आप, तो उसमें पुराने जो हमारे मुख्यमंत्री थे और उनके लखते जिगर, उनके बेटे जो दिल्ली में मंत्री भी रहे, आजकल मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने खुद मीडिया के माध्यम से कहा कि ये एम्स जो खुल रहा है ये हमीरपुर में खुलना चाहिए। और ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों के दिमागों में भी शायद ये बात होगी, जो मंडी के नेता हैं वो मंडी में खोलना चाहते होंगे, जो कांगड़ा के हैं वो कांगड़ा के लिए जोर मारना चाहते थे। लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि क्योंकि 4 लेन का काम चल पड़ा था और साथ में रेलवे लाइन भी बिलासपुर तक आ रही है, तो ये सोच के कि ये सेंटर हिमाचल प्रदेश का है, इसलिए माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कैबिनेट से फैसला हुआ कि ये बिलासपुर में कोठीपुरा में खुलेगा। अब ये तो लोगों को मालूम है कि ये जो एम्स बिलासपुर में खुला था वो किसकी वजह से खुला है। आज उन प्रश्नों को नहीं हम आगे यहाँ पे लाना चाहते और ना उनके बारे में हम कोई लंबी चौड़ी बात करना चाहते हैं। पर मैं आपको
जो व्यावहारिक हो रहा है वहाँ पे, मैं उसके बारे में जो है वो आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि बिलासपुर में एम्स खुला, बड़ा मैं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से का बड़ा जो धन था उसमें वो भी दिया, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है। और मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वहाँ पे जो सेंट्रल प्रोजेक्ट जो खुला है, पहली चीज़ तो ये है, दो चीज़ें हैं। हमने जिन प्रश्नों को उठाया था वो प्रश्न ये था कि जैसे जगत प्रकाश नड्डा हेल्थ मिनिस्टर बने, उनको अपनी पृष्ठभूमि भी देख लेनी चाहिए। वो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। उनके समय में 10-15 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला भी हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जिसमें उनके डायरेक्टर जो थे वो बलि के बकरे बनाए गए थे। और बाद में कहना चाहूँगा, जब दिल्ली में गए तब भी उनका रिकॉर्ड कोई ठीक नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आज की तारीख में वो, और दिल्ली में वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, इसलिए उनको जो है जो बात करें तो वो सही बात करनी चाहिए। पहली बात तो हमने ये पूछा उनसे कि जब आप मंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि एक टेंडर जो था वो दिल्ली में लगाया। टेंडर काहे का लगाया कि जो हमने ज़मीन दी थी हिमाचल सरकार ने, वो ज़मीन जो एम्स की है उस ज़मीन के को जो है वो कवर करके बाहर से बाउंड्री वाल जो है ना लगनी है। मैं मीडिया से भी कहूँगा कृपया करके आप आएँ, आप हमारे मेहमान होंगे शिमला के मीडिया के। वहाँ पे जाके आप देखें कि जो बाउंड्री वाल के नाम से जो 19 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, ठेका भी दिल्ली में हुआ। और साथ में क्या हुआ कि वो जो बाउंड्री वाल के नाम से पैसा आया 19 करोड़ रुपए, वो 3-3 फुट के, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है वो सीमेंट के पोल बनाते हैं अपनी ज़मीन में लगाने के लिए, ऐसे ऐसे पोल खड़े कर दिए। आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो शायद एक पोल 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा अमाउंट में पड़ेगा। वो कहाँ पे है वो बाउंड्री वाल, वो आज की तारीख में भी हमारे को समझ में नहीं आई। वो 19 करोड़ रुपए कौन ठेकेदार ले गया, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये भी जो है वो एक प्रश्न जो है वो नड्डा जी दे सकते हैं या उनके विभाग के लोग दे सकते हैं। फिर मैं कहना चाहूँगा कि उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लिए पानी चाहिए था, तो पानी जो है वो कोल डैम से ग्रेविटी में पानी आना था। वो कोल डैम से जो पानी आना था उसका एक टेंडर हुआ, दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में होके वो 47 करोड़ का जो है वो प्रोजेक्ट बना। पानी एक परनाड़ी गांव है वहाँ तक लेके आए, उसके जो है वो परनाड़ी गांव में जो है वो टैंक बने, 2 टैंक, एक पानी इकट्ठा करके फिर दूसरे टैंक में उसको साफ करके तब जो है वो नीचे वहाँ पे जो एम्स है वहाँ पे पानी सप्लाई होना था। आज की तारीख में अगर आप देख लेंगे ये 47 करोड़ का काम भी जो है ना, ये ठेकेदार भी या तो गुजरात से लेके आते हैं या कहीं बिहार से लेके आते हैं या दिल्ली से लेके आते हैं। ये हमारी समझ में नहीं है। अब वो जो है आधे पैसे से भी कम, मैंने पता किया था, लोकल हमारे भी एक लाख कॉन्ट्रैक्टर है हिमाचल प्रदेश में। मैंने उनसे पूछा कि ये कितने में बनेगा, बोले ये 15 नहीं तो 20 करोड़ रुपए में, लेकिन उसमें 47 करोड़ रुपए का ठेका दिल्ली में दिया, किसी को कम्पीट करने का मौका भी नहीं दिया गया। और अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं कि जो एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसके ऊपर जो है वो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद मैं तीसरी बात आपसे करना चाहूँगा कि अभी अभी नड्डा जी के डिपार्टमेंट में, और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक 278 रुपए का CPWD ने एक एस्टीमेट बनाया, उसकी ड्राइंग्स बनाई, 278 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट जो था वो बनाया CPWD ने, और 278 करोड़ रुपए की जो इमारत बनेगी उसमें से नड्डा जी ने स्प्लिट करवाया इस काम को, और एक टेंडर लगा दिया 18 करोड़ का लैंडस्केपिंग का। 18 करोड़ में जो है पता नहीं
वहाँ पे क्या बताया गया, क्योंकि मौके पे थोड़ी आए वो लोग, दिल्ली में टेंडर हुआ, दिल्ली में स्प्लिटिंग हुई और वहाँ पे 18 करोड़ रुपए का पहाड़ काट के समतल जमीन करके फिर जो बाकी का पैसा बचा 260 करोड़ रुपए, उस पे बिल्डिंग बननी है। और वहाँ के लिए भी भूमि पूजन के लिए जो है ना मंत्री जी पहुँच गए। और मैंने ये कहा कि जब सारे गए वहाँ, मीडिया को भी लेके गए, लोग भी वहाँ पे गए, वहाँ पे 2 टूटी फूटी सी मशीनरियाँ खड़ी थी और वो सारे का सारा पहाड़ कच्चा है। उससे हमारे बिलासपुर में कहते हैं मोरम, जो लाइमस्टोन का पहाड़ है उससे मोरम निकलता है। और वो जो रेत है वो पीडब्ल्यूडी भी और बाकी जगह पे भी वो रेत के काम में जो है ना, क्योंकि सीमेंट भी कम लगता है, काफ़ी पक्का होता है, और उसमें कोई 20 लाख रुपए का तो मोरम ही निकाल के बेच गए। वहाँ पे 2 ट्रक निकले पत्थरों के, जो है ना मौके पे थे, हमने उसकी फिल्म भी बनाई है। और वो जो 2 ट्रक है वो 2 ट्रक पत्थरों के वहाँ पे हैं, बाकी सारे का सारा मोरम। और उसमें 7-8 दिन जो है वो छोटी मशीनरी लगाई, जेसीबी, और वो भी सेकंड हैंड जेसीबी, और वो वहाँ से जो है ना पहाड़ उखाड़ा गया। ये सारे का सारा काम मैक्सिमम मैं कहता हूँ 50 नहीं तो 60 लाख रुपए में पूरा हो सकता है, जो 18 करोड़ रुपए में नड्डा जी ने एक कंपनी को वो काम दिया। और कंपनी जो है वो, अभी मैं कहूँगा, जब इस सीपीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट बनाया, सीपीडब्ल्यूडी ने जो है ना इसकी ड्राइंग्स बनाई, तो सीपीडब्ल्यूडी को नहीं ये काम दिया, ये कोई नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये नड्डा जी जाने कहाँ की है, वो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम दिया गया। और ये 18 करोड़ रुपए के काम की आधारशिला रखने के लिए आदरणीय नड्डा साहब वहाँ पे जो है वो आधारशिला रखने के लिए गए। जब हम मौके पे गए तो वहाँ पे बड़ी बड़ी 30-30 फुट की होर्डिंग लगी हुई है, प्रधानमंत्री की और स्वास्थ्य मंत्री की, और उस पर लिखा हुआ है कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ ये जो बिल्डिंग बनेगी, ये बिल्डिंग 278 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, उसकी आधारशिला रख दी। लेकिन उसके टेंडर भी नहीं हुए अभी। टेंडर होंगे कैसे जब नागार्जुन कंपनी, जो उसने पहले भी बिल्डिंगें बनाई है, अब का दोबारा काम भी उसको दे दिया। 18 करोड़ रुपए का जो है ना, मुझे तो कहूँगा उस कंपनी को ये सीड मनी होगी कि तुम काम करो, सारा लूटपाट करो, और दोबारा से जो है ना वो अब 278 करोड़ रुपए का काम ये इस कंपनी को दे दिया है। मैं और पूछना चाहूँगा नड्डा साहब से, जहाँ पे एम्स बना है, मुझे बताओ, जो है ना आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, आप चलो वहाँ पे देखें। लेकिन वहाँ पे कारण क्या है कि जो प्लांटेशन के ऊपर जो है वो कोई 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। 25 करोड़ जो खर्च हुआ है, देखो जाके जो है ना वहाँ पे क्या 2500 पौधे भी है बोला, और 25 करोड़ का काम भी एक कंपनी को दिया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका कोई पता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट दी विधानसभा में कि हम दोनों, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरी इकट्ठी लगती है, एम्स तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, लेकिन उसके 100 गज दूरी पर जो है ना सदर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो शुरू हो जाती है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जयराम जी, हम तो सोचते थे कि आप तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आप तो भ्रष्टाचारियों की वकालत कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। इसका मतलब हमारा जो एक ऐसा प्रभाव था आपके बारे में दिमाग में कि भाई जयराम जी बड़े ईमानदार आदमी हैं, तो आप तो वहाँ बेईमानों की जो है वो मदद कर रहे हैं वहाँ पे, और आप ये कह रहे हैं कि रामलाल ठाकुर और ये जो हमारे बम्बर जी ये जो है ना ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तथ्यों को लेके बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने जो किया है ये क्या कितना सही है कितना गलत है, ये तो आप लोगों को बताएं। ये नेशनल मनी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पैसा जो है वो किसी का प्राइवेट कंपनी का नहीं है, ये भारतवर्ष के लोगों का पैसा है, जो टैक्स से पैसा हमारे को आता है, और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में जो सरकार है उसको और जितने भी अधिकारी है उनको ये सोच के जो है वो सारा काम जो है वो करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पे काम हुए हैं, भाई ये मोटे मोटे काम मैंने आपको बता दिए। 47 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम है, उसका टेंडर भी दिल्ली में। फिर 18 करोड़ रुपए का जो है वो
वहाँ पे बाउंड्री वॉल का जो टेंडर दे दिया गया वो भी दिल्ली में हुआ। फिर अभी 18 करोड़ रुपए का जो है और टेंडर जो है वो लैंडस्केपिंग का हो गया, वो भी दिल्ली में हो गया। अब 278 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, उसका भी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए जो है हमारा प्रश्न ये है कि क्या ये जो टेंडर है ये दिल्ली में ही होने हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ को उसकी रोशनी नहीं आएगी? अरे हमारे भी जो है ना डिग्री होल्डर इंजीनियर है जो ठेकेदारी कर रहे हैं, A क्लास कॉन्ट्रैक्टर है हिमाचल प्रदेश में, हम उनके बारे में कह रहे हैं तो जयराम जी कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं हमारे आदमियों को काम दो। हमारे आदमी पूरे हिमाचल प्रदेश के जो बेचारे ठेकेदार A क्लास कॉन्ट्रैक्टर है जो इंजीनियरिंग कर रखी है और उन्होंने डिग्रियां कर रखी हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है डिपार्टमेंट के पास, उनको तो आप मौका जो है उस टेंडर में शामिल होने का भी नहीं दे रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं तो आप उससे उल्टी बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में उल्टी बात ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इसके बाद एक बहुत बड़ा घोटाला और हो रहा है कि वो है मैन पावर का। वहाँ पे कुछ सफाई कर्मचारी भी लगते हैं, वहाँ पे जो है वो हमारे कोई जो है वो कोई सिक्योरिटी में लोग लगे हुए हैं, लड़कियाँ भी, औरतें भी लगी हुई है, मर्द भी लगे हुए हैं। और लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जो आदमी वहाँ पे लगे हैं क्या उनको पूरी की पूरी सैलरी मिल रही है? उनको एक ठेकेदारों के माध्यम से सारा काम हो रहा है। सारा बिलासपुर का जो ठेका है वो एक कंपनी को दे रखा है, और ये जो ठेका है ये एक लड़का है वहाँ पे, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कोई संख्यानन कंपनी है एक, उनके नाम से जो है ये जितने भी लेबर रखे हुए हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो सिक्योरिटी में लोग हैं, चाहे वो स्टाफ नर्सों का है, या कोई और छोटा मोटा काम है, उसके लिए बाकायदा तौर पे कोई नहीं है, स्लिप आते हैं भाई जी मैडम से ले आओ स्लिप। अब मैडम कौन है भाई? तो नड्डा बता दे या उनके यादें बता दे कि जो बोलते हैं कि मैडम का स्लिप आना चाहिए। और वो स्लिप के ऊपर जो है वो नौकरियां मिल रही हैं, 30-40 हज़ार रुपए लोगों से जो है वो पहले लूटा जा रहा है कि तुम्हारे को सिक्योरिटी में लगा देंगे, तुम्हारे को जो है ना वहाँ पे महिलाओं को जो है ना सेवा में लगा देंगे। तो उसमें पैसा इकट्ठा हो रहा है। और आज की तारीख में जब देखा जाए, हमने ये कहा कि अगर मान लो स्वीपर के जितने भी लोग लड़कियां और लड़के लगाए हुए इन्होंने, उनको सरकारी खजाने से 19,000 रुपये निकल रहा है, और वहाँ पे उनको जिनको जो काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। ऐसे ही जो है ना सिक्योरिटी में है उनको जो है वो 10,000 रुपये मिल रहा है, उनके नाम से 22 हज़ार रुपये निकल रहा है। ऐसे ही मैं कहूँगा कि बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अगर देखे जाएं, एक एक पोस्ट के ऊपर, एक एक आदमी के ऊपर 8 से 10 हज़ार रुपये ठेकेदार खा रहा है। और ठेकेदार कौन है और वो मैडम कौन है, ये नड्डा जी बताएं लोगों को। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको उजागर करना चाहिए। हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है रोजगार मिलना चाहिए। स्टाफ नर्सों की अगर इंटरव्यू रखी जाती है तो कहाँ पे? दिल्ली में रखी जाती है। तो क्या हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर में ये एम्स खुला है, तो जो हमारी हिमाचल की बच्चियां हैं जो ट्रेनिंग करके आ रही है, कोई स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग कर रही है, कोई जो है ना BSc नर्सिंग कर रही है, क्या उनको नहीं मौका मिलना चाहिए कि वो भी इंटरव्यू दे दें? लेकिन होता यह है कि वहाँ पे बाहर से लोगों को लिया जाता है, और कैसे लिया जाता है, कितना पैसा मिल रहा है, उनके ऊपर भी वो भी ठेकेदार के माध्यम से लग रहे हैं। अरे अगर इंस्टीट्यूट बनाना है और एम्स, अगर मान लो, मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री न होते तो हिमाचल प्रदेश को एम्स की फैसिलिटी न मिलती। और यहाँ पे फिर मैं कहना चाहूँगा, वीरभद्र सिंह अगर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना होते तो बिलासपुर में ये एम्स कभी नहीं खुलना था, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री से उससे बात करी और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़मीन मुहैया करवाई। वहाँ से फार्म जो था उसको ट्रांसफ़र करवा के वहाँ पे एम्स अगर खुला है तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खुला है। लेकिन क्या नड्डा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ही बता दें कि क्या आप हिमाचल प्रदेश के हैं कि आप तो गुजरात काट से आए हुए राज्यसभा में, इसलिए हिमाचल प्रदेश से आपको नजर नहीं आ रहा। ठेकेदार भी गुजरात के आ रहे हैं, ठेकेदार भी बिहार के आ रहे हैं,
और वो दिल्ली में ठेके हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो A क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या उनको जो है वो यहाँ पे शामिल होने का मौका भी नहीं मिल रहा है? ये हमने कुछ प्रश्न उठाए थे। उससे तकलीफ होगी भारतीय जनता पार्टी को, मरोड़ लगे भारतीय जनता पार्टी को। और हमने अभी वो वहाँ पे मौके पे जाके जो है एक जुलूस निकला था, सारे किसान, महिलाएं, पुरुष, पंचायतों के लोग आए थे, और वहाँ उसको देख के साथ में जो है वो इनके अध्यक्ष भी बोले और इनके जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन। मैंने तो सुना कि विधानसभा के अंदर तुरंत उसके ऊपर जयराम जी ने बोलना शुरू कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ जयराम जी, आपके बारे में बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो रहे हैं। वो चिन्ह पैदा हो रहे हैं, हम बोलते थे आप बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आप तो बेईमानों के सरदार बन गए, जिन्होंने लूटपाट मचा रखी है। उन लोगों के बारे में, उनके संरक्षण के लिए आप जो है वो विधानसभा के अंदर और बाहर अपनी बात कर रहे हैं, मुखर हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर देखा जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि आज मान लो नड्डा जी जो है, नड्डा जी का इतिहास ही उठा लो। अब जो नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने, और उनसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मैं रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने वो करामात करी कि जिसके बारे में बाकायदा तौर पे चार्जशीट बनी थी, उसमें भी आया था। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने कोई 10-12 करोड़ रुपए का घोटाला ये किया कि इन्होंने परचेज करी केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली, और वहाँ से एक कंपनी बनाई। किस रिश्तेदार की कंपनी थी ये तो नड्डा जी जाने, लेकिन उसमें एक सुखराम चौहान जो डायरेक्टर होते थे उनको बली बनाया गया। आज की तारीख में ना उनको पेंशन मिलती है, और 5-6 केस जो है ना वो सुखराम आज की तारीख में भी भुगत रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने जो है वो जो 10-12 करोड़ रुपए का घोटाला किया, केयर ऑफ सुपर बाजार जो है आपने दवाइयां और उपकरण खरीदे, तो उसमें पंडित सुखराम जी दिल्ली में मंत्री थे, विभाग उनके पास था। और जब हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां से पता किया कि ये केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली ये कंपनी कहाँ पे है, तो पंडित सुखराम जी के वहां से जवाब ये आया था कि केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली ऐसी कोई हिमाचल प्रदेश के लिए फर्म जो है उपकरण और दवाइयां नहीं खरीद रही है। आप मुझे बता दीजिए, वो तो आपके जो है ना सहयोगी रहे, क्योंकि आपकी सरकार उन्होंने 5 साल चलाई, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट में भी आपने गड़बड़ करी। उसके बाद दिल्ली में क्या क्या हुआ तो वो आप बता दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कारण क्या है, आपको वो ऑफिसर अच्छे लगते हैं जिन्होंने या तो चुनाव में गड़बड़ करी हो। मैं और बम्बर ठाकुर जी जो है ना वो आपके सामने यहाँ पे है। मैं 86 वोटों से इलेक्शन हारा, लेकिन वहां पे 3700 वोट जो है ना लिफाफे में बंद है। जिस डीसी ने हेरा फेरी करी उस डीसी को, और सदर में भी ऐसा हुआ, 200-250 वोटों से जो है ना इनको हरा दिया। इनके भी 400-500 वोट जो है वो इनवैलिड करके लिफाफे में बंद जो है। अब कोर्ट में मसला है, मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बोलना चाहता हूं, लेकिन उसी अधिकारी को नड्डा जी ने नेशनल अवार्ड दिला दिया कि इलेक्शन में काम करने के लिए, इनको इलेक्शन में बढ़िया काम करने के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। और उल्लू के हैं बेचारे, वो बेचारे बोल रहा हूं मैं, बेचारे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हेरा फेरी करी इलेक्शन के टाइम में। उसके इवज में नड्डा जी ने दिल्ली से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्होंने वहां से उनको नेशनल अवार्ड दिला दिया बेईमानी करने का उस डीसी को। और आज की तारीख में उनको उनसे वहां से उठाया। अब एम्स में जो कसर रहेगी वो एम्स में निकालेंगे, वो अब एम्स में ना पीजीआई में लेके आ गए। एम्स तो बिलासपुर में है, पीजीआई में तैनात कर रखा है अब उस सो कॉल्ड डीसी। एंड आज की तारीख में जो जिनको नेशनल अवार्ड दिलाया इन्होंने, मैं ये कह रहा हूं ये नड्डा जी हो क्या रहा है। फिर आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपसे ज्यादा ईमानदार पैदा ही नहीं हुआ है। मैं कहूंगा कि दुनिया भर की बेईमानी करने वाले जो लोग हैं वो आज अपने आप को जो है ना धर्मात्मा बन रहे हैं। एक वहां से सोलन से हैं जो इनके राजीव बिंदल जी, उनको भी मरोड़ फिरने शुरू हुए। राजीव बिंदल जी मैं आपको बड़े पहले से जानता हूं यार। आप मुझे एक बात बताते हैं जाके, जो है ना आप ही नहीं थे वो जो म्यूनिसिपल कमेटी
जो है सोलन के अध्यक्ष थे, और वहां पे लोगों को तैनात करने के लिए, वहां पे कुछ गड़बड़ियां करने के लिए आपका नाम सुर्खियों में आया था। कोर्ट में केस गया, चार्ज फ्रेम हो गया, एविडेंस होगी। एविडेंस करने के बाद जो है वो जब एग्रीमेंट वहां पे जो है उस पर बहस भी हो गई, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ना जयराम की सरकार ने वो केस वापस किया। बताओ मेरे को जो है ना क्यों क्या वापस किया आपने वो केस भाई? और फिर जाके, क्योंकि अपील में गए थे, वहां सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे दिया कि सरकार ने क्योंकि केस वापस ले लिया, अब सुप्रीम कोर्ट में हम अपने केस को जो है ना प्रेस नहीं करते। आप मेरे को बताओ कि जो आदमी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, मेरे को बिंदल साहब बता दें, आप स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग से आपको क्यों निकाला गया? उसके बाद हमारे साथ वो एमएलए रहे, हम अपोजिशन में थे। फिर उसके बाद आपको स्पीकर बनाया गया। स्पीकर बनाया गया तो हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का कहर आया। आपकी सोलन की फर्म से जो है ना कोरोना में भी गड़बड़ हुई। अरे उसमें कि सरकार ने, मैं कहना चाहता हूं, जो सेक्रेटेरिएट में भी जिन्होंने जो है वो गड़बड़ करी कोरोना के फंड्स की, अब जब वो हम यहाँ सोलन से जो है वो इनकी अपनी एक फर्म थी, जब इसमें वो फंसी तो उनको जो है वो स्पीकरशिप से भी निकाल दिया गया। आज वो आदमी ज्यादा बोल रहा है जिनके पग पग में भ्रष्टाचार था, चाहे वो विधानसभा के अंदर थे, चाहे वो विधानसभा के बाहर थे, या उसके बाद आज की तारीख में भ्रष्टाचारी ज्यादा बोल रहे हैं। मैं नड्डा जी आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ तो जो है ना, जब पीछे जो है यहाँ पे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जो है ये असंवैधानिक है,